नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 3.2। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्नावली 3.2 है, इसमें टोटल 6 प्रश्न है। इन 6 प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग हल करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले इन 6 प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ 5 सूत्र पता होना चाहिए। ये जो मैं सूत्र लिखा हूँ, इन सूत्र के बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए। इन सूत्रों को आप अच्छे से याद करोगे तब जाके आप प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। 6 प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी प्रश्नावली 3.2 के सारे प्रश्न हल करना सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो प्यारे बच्चों हम 5 सूत्रों को अच्छे से याद करेंगे और उसके बाद हम प्रश्न 1, 2, 3, 4 सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर लेंगे। ठीक है, तो पहला जो सूत्र है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। अब बाह्य कोण क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसकी भुजा यहाँ तीनों जगह बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर का कोण, समबाहु त्रिभुज में अंदर का कोण बराबर होता है। अंदर का कोण कितना होता है? बराबर, यानी कि अंदर का कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। तीनों जगह पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर आपको अंदर का कोण पूछे, किसी बहुभुज के अंदर के कोणों का योग पूछे, तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। तीनों कोणों को जोड़ देंगे, 60 + 60 + 60, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। बहुभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है? अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और बाह्य कोण, अभी इसमें आपको बाह्य कोण क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो इस लाइन को मैं जब आगे बढ़ाऊंगा, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। यही कोण बाह्य कोण कहलाता है प्यारे बच्चों। ये जो कोण बना, इस लाइन को जब मैंने आगे बढ़ाया तो ये कोण बना, इस कोण को बोलते हैं बाह्य कोण। इस लाइन को मैं जब आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, तो ये कोण कहलाएगा बाह्य कोण। अगर मैं इस लाइन को भी आगे इस तरह से बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर भी कोण बनेगा, तो ये कोण भी कहलाएगा बाह्य कोण। तो बाह्य कोण 1, 2, 3 कोण बने। तो इस तरह से बहुत सारे बाह्य कोण बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो 3 भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज है, इसलिए 3 कोण बना। हो सकता पंचभुज होगा तो वहां पर 5 कोण बनेगा, बाहरी कोण। तो बाहरी कोणों को अगर जोड़ेंगे तो कितना बनता है? 360 डिग्री होता है। इन सभी बाहरी कोणों को जोड़ने पर कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। और अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है। तो आई होप आपको पहला जो सूत्र है वो पता चल गया होगा। इसी तरह से आपको दूसरा सूत्र भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। दूसरा सूत्र है समबाहुभुज का प्रत्येक अंत कोण। समबाहुभुज का प्रत्येक अंत कोण निकालना हो तो अंत कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या लिख देना है। अंत कोणों को जोड़ेंगे और उसके बाद भुजाओं से भाग दे देंगे। ठीक है, तो वहां पर हमें प्रत्येक अंत कोण निकलेगा। ठीक है, अंदर वाला कोण निकलेगा। तो आप दूसरे सूत्र को भी ध्यान से याद करोगे। अगर प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालना हो तो 180 में से समबाहुभुज का प्रत्येक अंत कोण घटा देंगे तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण प्राप्त हो जाएगा। अब अंत कोण क्या होता है? अंत कोणों का योग कैसे निकालते हैं? अंत कोण निकालने के लिए ये सूत्र होता है n-2 कोष्टक गुणा 180। n क्या होता है? n का मतलब होता है भुजाएं। भुजाओं में से 2 घटा देंगे और उस पूरे में गुणा कर देंगे 180 से,
तो अंत कोणों का योग निकल जाएगा। ठीक है, अंत कोणों का योग निकल जाएगा। तो अंत कोणों का योग निकालने के लिए ये वाला सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, और प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो तो 360 में भुजाओं से हम भाग दे देते हैं, यानी कि 360 में हम n से भाग दे देते हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाता है। तो इस तरह से आपको ये 5 सूत्र याद हो जाना चाहिए अच्छे से, तब जाके आप प्रश्न वाली 3.2 के सारे प्रश्न अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पांचों की पांचों सूत्र याद हो गए होंगे और आप इन 5 सूत्रों को नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिएगा। तो चलिए अब हम प्रश्नवाली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर पहले को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न नंबर मैंने यहाँ पर इस तरह से बना दिया है। पहले प्रश्न नंबर में क्या पूछा है, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो हमें आकृति दे रखी है, फिगर दे रखे हैं, इनमें हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर समझोगे कि ये कौन सा है, कौन बाहरी कौन है ना, ये भी बाहरी कौन, ये भी बाहरी कौन और ये भी बाहरी कौन। इस कौन का मान नहीं दिया है तो इस कौन का हम मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें सूत्र पता है ना, बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो वो वाला सूत्र लगा देंगे, सूत्र नंबर पहला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप हल। हल लिखो प्यारे बच्चों, हल बहिष्कोणों का योग। बहिष्कोण मतलब बाहरी कोण, कोणों का कुल योग। जो बाहरी कोण होता है उसका सभी का योग कितना होता है, सभी कोणों को जोड़ने पर कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 360 डिग्री। ठीक है, और बाहरी कोण हमें दे रखा है, यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर 125 डिग्री, यहाँ पर भी 125 डिग्री। तो बाहरी कोणों को जोड़ दो, यहाँ पर x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर में क्या चल रहा है, 360 डिग्री चल रहा है। ठीक है, अब इधर वाले कोणों को जोड़ दो, x प्लस 125 और 125 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो 250 डिग्री बराबर में इधर चल रहा है 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 360 में से हम घटा देंगे 250 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बराबर 110 डिग्री और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, x का मान कितना आ गया, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बनेगा। अब इन सबको जोड़ के देख लीजिएगा आप कि 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बहिष्कोणों का योग बराबर 360 डिग्री वाला सूत्र लगा देना है और सभी बाहरी कोणों को जोड़ देना है और पक्षांतर करके x का मान निकाल लेना है। बहुत सिंपल है। प्रश्न नंबर पहला, यहाँ पर देखो एक तो समबाहु त्रिभुज था, लेकिन यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज है। पंचभुजों की बाहरी कोणों का योग भी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो वापस से हम ये वाला सूत्र लगा देंगे और बाहरी कोणों को जोड़ देंगे और हल कर लेंगे, तो आकृति बी का भी हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। बाकी यहाँ पर 70 डिग्री दिया है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया है और यहाँ पर तो आपको कितने डिग्री दिया है ये तो पता नहीं चल रहा होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर भी कोण का मान दिया है प्यारे बच्चों। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है, क्या आपको पता है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है। तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक सरल रेखा हो, ठीक है, ये क्या है, एक सरल रेखा है ना, इसके ऊपर एक लंब खींच देते हैं इस तरह से, कहने का मतलब एक सीधी डंडी खींच देते हैं, तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सरल रेखा पर
एक सीधी खड़ी डंडी खींच देते हैं, लंब खींच देते हैं, तो वहां पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कहने का मतलब इधर 90 डिग्री बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब 90 डिग्री तो यहाँ पर लिखते नहीं, इस तरह से लगा देते, इस तरह से जो कोण बना देते हैं, इसका मतलब होता है कि वहां पर 90 डिग्री का कोण बना है। तो यहाँ पर भी इस तरह से देखो, एक सरल रेखा है, इस पर एक सीधी रेखा खींच दिया है, सीधी डंडी खींच दिया है, एक लंब खींच दिया है और यहाँ पर इस तरह से कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 90 डिग्री। उसी तरह से ये एक सरल रेखा है और इस पर भी इस तरह से कोण बना है। इसका मतलब यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण है? यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है। तो आपको पता चल गया, अभी सभी कोण पता चल गए ना, यहाँ पर कितने डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60, ये 70। लेकिन इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम ज्ञात कर लेंगे ये वाले सूत्र को लगा के। ठीक है, तो चलिए हल लिखते हैं। बहिष कोणों का योग, कुल योग कितना होता है प्यारे बच्चों? 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर सभी बाहरी कोणों को जोड़ देंगे। x प्लस 90 प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर में क्या चल रहा था? 360 डिग्री। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? इन सभी को जोड़ने पर कितना बना प्यारे बच्चों? 310 डिग्री बराबर में इधर क्या है? 360 डिग्री। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, x बराबर 360 में से 310 को घटा देंगे, तो यहाँ पर बनेगा 50 डिग्री और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनेगा और यही हमें ज्ञात करना था। तो इस तरह से आप चाहे अष्टभुज दे दे या समबाहु त्रिभुज दे दे, उसके बाहरी कोणों का योग हम इसी तरह से ज्ञात करते हैं। पहले ये वाला सूत्र लगाएंगे और सभी बाहरी कोणों को जोड़ देंगे और पक्षांतर करके आखिरी में उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो आई होप आपको पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्नों को हल करते हैं। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 और भुजाएं 15 हो। ठीक है, यहाँ पर हमें भुजाओं का मान दे रखा है और प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको 5 सूत्र लिखवाया था, तो उन सूत्रों को आप ध्यान से देखिएगा कि इनमें कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखेगा, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर तो पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? हल। ठीक है, भाग पहला हल करेंगे। भाग पहले में भुजाएं कितनी दे रखी है? भुजाएं दे रखी है 9, तो भुजाएं बराबर 9 लिख देंगे और भुजाओं को n से भी दर्शाते हैं, तो n बराबर भी कितना हो जाएगा? 9। n का मतलब भी होता है भुजाएं। ठीक है, तो भुजाएं कितनी दे रखी? 9, तो हम n बराबर 9 लिख दिए। अब क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है। बाह्य कोण का सूत्र आपको याद होगा, मैंने तीसरा जो सूत्र लिखवाया था उसमें क्या लिखा था? समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 180 माइनस समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण। हमें सबसे पहले अंतः कोण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अंतः कोण निकालने के लिए मैंने सूत्र नंबर 2 लिखवाया था। सूत्र नंबर 2 में क्या था? समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है अंतः कोणों का योग बटे n होता है। ठीक है, यानी कि भुजाएं होती है। तो पहले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र लगाएंगे। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है n-2 गुणा 180
बटे एन, ये वाला सूत्र लगाना है। एन माइनस 2 गुणा 180, ये इसका मतलब क्या होता है, अंतः कोणों का योग। ठीक है, एन माइनस 2 गुणा 180, इसका मतलब होता है अंतः कोणों का योग बटे एन। एन क्या है, यहाँ पर भुजाएं हैं। ठीक है, एन मतलब भुजाओं की संख्या। ठीक, तो इसमें मान रख दो। एन बराबर कितना दिया है, 9, तो एन बराबर एन की जगह 9 लिख दो, फिर माइनस 2 गुणा 180 और बटे एन बराबर कितना है, 9। इसको हल कर लो, 9 में से जाएगा 2 तो कितना बचेगा, 7, और इधर कितना है 180 बटे 9। 9 की टेबल से 18 कट जाता है कितनी बार में, 2 बार में, तो यहाँ पर बचेगा 20। 7 का 20 से गुणा कर देंगे तो 7 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर किसका मान निकला है, प्रत्येक अंतः कोणों का मान निकाला है। अंतः कोणों का मान कितना निकल गया, 140 डिग्री। लेकिन हमें क्या पूछा है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। तो बाह्य कोण का सूत्र आपको याद होगा, सूत्र नंबर 3, उसमें क्या था, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 180 माइनस समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण। अंतः कोण हमने निकाल लिया कितना, 140 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दो 140, 180 में से 140 घटाओ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 40 डिग्री हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था। इसी तरह से भाग दूसरे में भी हम यहाँ पर भुजाएं 15 रख देंगे, एन की जगह 15 रख देंगे और आगे हल कर लेंगे, तो भाग 2 को भी हम यहाँ पर आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले भाग को अच्छे से उतार लीजिएगा। पहले भाग का उत्तर कितना आ गया, 40। अब हम दूसरे भाग का उत्तर निकालेंगे, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम भुजाएं बदल देंगे, 9 की जगह कितना कर देंगे, 9 की जगह कर देंगे 15, यहाँ पर लिख दो 15। एन बराबर भी कितना हो जाएगा, 15 और भाग दूसरा। ठीक है, और यहाँ पर मान बदल दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और इससे आगे इसको हल कर लो, बाकी तो वैसा कि वैसा रहेगा। 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 गुणा 180 बटे 15। अब 15 किसकी टेबल से कटता है, 3 की टेबल से कटता है ना, 3 पंजे 15 और 3 6 18, यानी कि 60 बार में कटेगा, यानी कि 60 बार में 180 कटेगा 3 की टेबल से। अब 5 की टेबल से और कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10। 5 की टेबल से 60 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 13 गुणा 12, और 13 गुणा जब 12 करेंगे तो 156 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना आ गया, 156 डिग्री आ गया। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगा देंगे, 180 में से घटा देंगे 156, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, घटाओ, 0 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि 24 डिग्री हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो ये 2 सूत्र आपको यहाँ पर लगाना होंगे। पहले अंतः कोण का मान निकाल लो, फिर 180 में से 56 को अंतः कोण घटा देंगे तो बाह्य कोण निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर दूसरे को भी हल कर लिया। अब हम प्रश्न नंबर तीसरे को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा प्यारे बच्चों, मैंने आपको सूत्र नंबर 5वां लिखाया था कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटे n। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, और बाह्य कोण हमें दे के रखा है कितना, 24 डिग्री।
तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, यहाँ पर लिख दो प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर हमें दे के रखा है 24 डिग्री, तो यहाँ पर 24 डिग्री रख दो। और प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटे एन। एन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एन मतलब होता है भुजाएं, एन मतलब होता है भुजाएं, ठीक है। हमें यहाँ पर भुजाओं का मान ज्ञात करना है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया है, बाह्य कोण की जगह पे रख दो 24 डिग्री, तो यहाँ पर रख दो 24 डिग्री बराबर कितना 360 डिग्री बटे एन। एन का मान तो ज्ञात करना है हमें, इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर लगा देंगे हम 1 और इसका तिर्यक में गुणा कर देंगे, इधर वाली संख्याओं का इधर और इधर वाली संख्याओं का इधर गुणा कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों 24 एन, ठीक है, कितना 24 एन बराबर इसका इससे गुणा करेंगे तो 360 डिग्री। अब ये जो गुणा में है तो उधर जाके बटे में चले जाएगा, यानी कि 360 बटे 24 हो जाएगा, ठीक है। 12 की टेबल से ये कट जाएगा, 12 कम 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि 30 बार में 360 कटेगा। और कट रहा है 2 के पहाड़े से, कितनी बार में कट जाएगा 15 बार में, यानी कि एन बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, एन बराबर आ जाएगा 15। भुजाएं बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। यहाँ पर डिग्री नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, भुजाएं निकाल रहे हैं। तो एन बराबर कितनी भुजाएं हो जाएगी, 15 भुजाएं हो जाएगी। अतः हम नीचे लिख देंगे एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 15 है। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। आप इस हल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 और हल क्या पूछा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री है। प्रत्येक अंतः कोण वाला सूत्र लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। समबाहुभुज बहुभुज सूत्र नंबर 2 याद करिए, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, n-2 गुणा 180 बटे n, ठीक है। और अंतः कोणों का मान दिया है, अंतः कोणों का मान कितना दिया है 165 डिग्री, तो इसकी जगह पे रख देंगे हम 165, ठीक है, बराबर n-2 गुणा 180 बटे n। n भाग में है तो इसका इधर गुणा कर देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इसका गुणा इधर करो तो 165 गुणा n बराबर इसका इधर गुणा करो तो n-2 गुणा कितना हो जाएगा 180, ठीक। इसका इधर गुणा होगा तो 165 n बराबर इसका अंदर गुणा करो, n का 180 से गुणा होगा तो 180 n माइनस 180 का 2 से गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 180 का 2 से गुणा होगा तो 360 बनेगा, ठीक। अब पक्षांतर कर लो, 180 n है तो इसको इधर इस तरफ लाओ तो 165 n माइनस 180 n बराबर माइनस का 360, ठीक है। अब घटा लो, प्लस और माइनस घटता है, प्लस और माइनस घटता है तो किस में से घटाएंगे, बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्याएं घटाएंगे। 180 में से 165 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 180 में से 165 घटाएंगे तो 15 n बचेगा और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं। बराबर में इधर क्या है माइनस के 360, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाता है प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस कट जाता है
n के साथ 15 गुणा में है तो उधर जाके बटे में चले जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 360 बटे 15। ठीक, इसको काटेंगे हम तो कितनी बार में कट जाएगा, चलिए काट के देखिए। 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 3 15, 5 7 35 और 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10। अब इसको और काटिए, 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौकी 12। तो n बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, n बराबर 24 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगी 24। तो इस तरह से ये वाला सूत्र लगाकर यहाँ पर हम इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, भाग ए, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? तो क्या ऐसा संभव है? इसका हल कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? भाग नंबर पहला, क्या भाग नंबर पहला का हल, तो हम क्या कहेंगे, नहीं। नहीं क्यों कहेंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि जब हम 360 में 22 से भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, 22 ये किससे कटेगा, 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और इधर भी कटेगा तो 180 बार में कट जाएगा। फिर हम 11 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे, नहीं। क्योंकि 22 डिग्री से 360 डिग्री विभाज्य नहीं है। क्या है, विभाज्य नहीं है, मतलब भाग नहीं जाता, विभाज्य नहीं है। बस इतना आंसर हमें यहाँ पर देना था। अब दूसरे भाग में पूछा है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंत कोण हो सकता है? क्या अंत कोण भी हो सकता है? तो इसी पहले उत्तर से ही हम भाग बी का उत्तर देंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नहीं। क्या हो जाएगा उत्तर, नहीं। क्योंकि जब हम बाह्य कोण बराबर 180 में से इस 22 डिग्री को घटाएंगे, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 58 डिग्री बचेगा। और 158 से 360 डिग्री विभाज्य नहीं है, जिसके कारण ऐसा संभव नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो इतना आंसर हमें लिखना है यहाँ पर भी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में पहले का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्योंकि 22 डिग्री से 360 डिग्री विभाज्य नहीं है। और इसी पहले भाग के उत्तर को देखते हुए हम भाग बी का भी उत्तर देना है। क्या यह किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्योंकि बाह्य कोण 180 में से 22 को घटाएंगे तो 158 बचेगा और 158 से 360 विभाज्य नहीं है, इसके कारण ये अंतः कोण भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 को भी हल करना है। तो अब लास्ट सवाल बचता है, इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों? कम से कम किसी समबहुभुज में कितने अंश का कोण संभव हो सकता है वो हमें बताना है और क्यों हो सकता है। तो मैंने आपको जब शुरुआत में पढ़ाया था तो मैं वहां पर आपको समबाहु त्रिभुज बताया था। ठीक है, वहां पर अंतः कोण कितने डिग्री का बनता था, 60 डिग्री का बनता था। ठीक है, इस तरह से आपको मैंने बताया था। तो भाग ए का यहाँ पर लिखेंगे हल, भाग ए का हल क्या लिखेंगे, किसी समबहुभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। समबहुभुज, ऐसे जो बहुभुज होता है उसमें कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है।
और इसके अंदर कम से कम कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कम से कम। तो किसी समबाहुभुज में 3 भुजाएं होती है और कम से कम 60 अंश का कोण बनता है। ठीक है, क्या करता है प्यारे बच्चों, बनता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका उत्तर लिख देंगे, बनता है। इस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख दो तीनों कोण, यानी कि कोण हम मान लेते हैं, एक से मान लेते हैं। सभी कोण क्या मान लेते हैं, हमको पता नहीं, सभी कोण एक से मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सभी कोण हम अंदर वाले कोण एक से मान लिए। सभी कोणों को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों को हम जब जोड़ेंगे तो 3x बनेगा, x प्लस x प्लस x, 3x बराबर 180 हो जाएगा। गुणा में है, उधर जाके किस में चले जाएगा, बटे में चले जाएगा। 180 में 3 से भाग देंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 3 6 18। कहने का मतलब यहाँ पर x बराबर कितने डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का कोण बना। तो इस तरह से पहले का हमें आंसर देना है। किसी समबाहुभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कम से कम 60 अंश का कोण बनता है और इस तरह से हल करके बता देना है। तो भाग ए का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से हमें भाग दूसरे का उत्तर लिखना है। तो भाग बी का उत्तर कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, भाग बी का उत्तर इस ए वाले भाग को हल किए उसको देख के ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, भाग ए से क्या होता है, भाग ए से कम यहाँ पर क्या पूछा है, अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनेगा। जब अंदर वाला कोण कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का बना है, तो एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है ना। जब इधर वाला 60 डिग्री का होगा तो इधर कितना बचेगा, भाग ए से किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनेगा, 180 में से 60 घटा देंगे, 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 120। अर्थात 120 अंश का कोण बनेगा, बनेगा। ये हमें उत्तर लिखना है भाग 2 में। ठीक है, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। इस रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो अंदर तो 60 डिग्री का कोण बन गया, तो इधर कितना बचेगा, इधर बनेगा 120 अंश। कहने का मतलब कम से कम 100 अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। ये हम भाग ए को देखकर इसका हल लिखना है। ठीक है, भाग ए से किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 180 माइनस 60 बराबर 120, अर्थात 120 अंश का कोण बनेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको सभी प्रश्नों के हल लिखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्रश्न वाली 3.2 अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आई हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।